नमस्कार दोस्तों, मैं ऐश्वर्या शर्मा ऐश्वर्या एकेडमी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वह अतिथि शिक्षकों से संबंधित है। अतिथि शिक्षकों से एक बड़ी खबर निकल कर सामने की ओर आई है। तो आप और हम मिलकर उस खबर को जानने की कोशिश करते हैं कि वह खबर क्या है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिन्हें आपको जानना अति आवश्यक है, खास तौर से अतिथि शिक्षकों के लिए। तो आइए हम और आप मिलकर अपना वीडियो आरंभ करते हैं। तो देखते हैं कि वीडियो क्या है। दोस्तों, ये खबर लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से आई हुई है। अतिथि शिक्षकों से संबंधित ये लेटर है। आप इसे देखें, मैं एक बार इसे पढ़ के बता देती हूँ। ये भोपाल दिनांक 7/4/2022 का है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी। तो इसका विषय है शैक्षणिक सत्र 2021-22 में आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2022 तक लिए जाने के संबंध में। विषय इसका है, यही है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि 30 अप्रैल तक का ही इन्हें समय दिया गया है और ये विषय से संबंधित शिक्षकों को लिया जाना है। संदर्भ संचालनालय के पत्र क्रमांक 1525 दिनांक 30/6/2021 में 2371 दिनांक 25/6/2021 के तहत 8/21 में विद्यालयों में शिक्षकों के जो रिक्त प्रशिक्षण अवकाश के कारण, क्या है फिर से सुन लीजिए, विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्त प्रशिक्षण अवकाश के कारण शाला में दर्ज विद्यार्थियों का पठन पाठन प्रभावित ना हो, इसके लिए संचालनालय के संदर्भित निर्देशों के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विद्यालय में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो फिर आगे देख लीजिए इसमें क्या दिया है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में परीक्षा मूल्यांकन तथा परीक्षा फल तैयार करने संबंधी कार्य 30 अप्रैल 2022 के पूर्व संपादित किए जाएं। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2022 तक ली जा सकेगी। इसके बाद इसमें दिया गया है कि जो आपके लोक शिक्षण संचालनालय उनका साइन है और इससे संबंधित यहाँ पर जो दिए हैं। तो इसमें जो मेन जानने वाली और जो विषय संबंधी बात थी वो यही थी कि आपके संबंध में है और ये 30 अप्रैल तक के लिए दिया गया है। ये खबर भी अतिथि शिक्षकों से संबंधित है, इसे भी आप समझ लीजिए। मैं इसे पढ़ के बता देती हूँ। लगभग 4500 याचिकाओं पर निर्णय देते हुए निम्न बातें कही। अतिथि शिक्षक किसी भी प्रकार से नियमितीकरण की ना तो मांग कर सकते हैं, हम ना ही रेगुलर टीचर से तुलना करके वेतन की मांग कर सकते हैं। राज्य सरकार के लिए निर्देश दिया है कि शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत बच्चों की शिक्षा सुविधा एवं गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराने का प्रावधान है, ना कि किसी भी प्रकार से शिक्षकों का संरक्षण और उनको सुविधा देना है। इसलिए बच्चों की शिक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। योग शिक्षकों की नियुक्ति होना चाहिए। यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को योग शिक्षकों का ना मानकर स्पष्ट कहा गया है कि योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होना चाहिए, बल्कि अतिथि शिक्षकों को उनके स्थान नहीं दिया जाएगा। आगे देखिए, राज्य सरकार को आने वाले वर्षों में स्कूलों में शिक्षकों के पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने की सलाह दी जाएगी। गेस्ट टीचर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम अवधि 3 है, यानी 3 घंटे की टीचिंग, मतलब कि जो अतिथि शिक्षक है वो केवल 3 घंटे ही पढ़ाते हैं। इसीलिए ऐसे अतिथि शिक्षकों की तुलना एक शिक्षक के साथ नहीं की जा सकती जिन्हें पूरे दिन काम करने की उम्मीद है। मतलब जो रेगुलर टीचर होता है उसे पूरे दिन काम करना पड़ता है और जबकि जो गेस्ट टीचर होते हैं वो 3 घंटे ही पढ़ाते हैं। ऐसे अतिथि शिक्षक इसलिए नियमित रूप से नियुक्त शिक्षकों के साथ वेतनमान के मामले में किसी भी समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। आगामी भविष्य में अतिथि शिक्षक की भर्ती पूर्ण रूप से स्कोर कार्ड के आधार पर कराई जाएगी। मतलब कि जो शिक्षक भर्ती है वो स्कोर कार्ड के आधार पर होगी। जिसका स्कोर कार्ड ज़्यादा होगा केवल वही अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने की योग्यता रखता है। मतलब यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि अतिथि शिक्षक
को केवल अतिथि गेस्ट फैकल्टी के रूप में ही रखा जाएगा, उसे कोई नियमित नहीं करा जाएगा। आगामी भविष्य में अतिथि शिक्षक किसी भी प्रकार की याचिका दायर करके यदि न्यायालय का समय खराब करते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना एवं सजा भी हो सकती है। शिक्षा अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राज्य सरकार के लिए निर्देश किया जाता है कि वर्तमान समय में लगभग स्कूलों में जो पद खाली हैं, जिन्हें 5 वर्ष के अंदर समस्त पदों की भर्ती एक चरणबद्ध तरीके से की जाए। मतलब स्कूलों के जो पद हैं उन्हें चरणबद्ध तरीके से भर्ती की जाएगी, योग्य शिक्षकों के द्वारा की जाएगी, ना कि उनकी जगह अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा। अगर अतिथि शिक्षक भी पेपर देकर पास होकर परमानेंट टीचर के रूप में आएगा तो फिर उसकी भी नियुक्ति होगी, वहाँ की अतिथि के तौर पे पढ़ाते पढ़ाते उसे नियुक्ति नहीं मिलेगी। अतिथि शिक्षक की ऑनलाइन प्रक्रिया को उचित ठहराते हुए भविष्य में इसी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने की सुझाव दिया गया है। तो यह सभी बातें अतिथि शिक्षकों के लिए जबलपुर हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण अहम फैसला था। अतिथि शिक्षकों ने एक कोर्ट में याचिका लगाई थी जबलपुर में, तो बाद में जबलपुर कोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी किया गया कि अगर अतिथि शिक्षक अकारण ही न्यायालय का समय खराब करते तो उनके ऊपर जुर्माना और सजा भी रहेगी। मतलब गेस्ट फैकल्टी के रूप में है और उन्हें गेस्ट फैकल्टी के रूप में ही पढ़ाना पड़ेगा। तो ये इससे संबंधित एक न्यूज़ निकलकर सामने आई थी। आप सभी भाई बहनों से मेरा एक निवेदन और है कि गर्मियों का मौसम आ गया है, इसलिए आप सभी अपने घर के किसी एक कोने में, छत पर या आंगन में या घर के बाहर एक बर्तन में पानी भरकर अवश्य रखें, ताकि बेजुबान पक्षी जो बोल नहीं सकते वह पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लें। ईश्वर आपकी कहीं ना कहीं ज़रूर सुनेगा अगर आप इन जानवरों के बारे में सोचेंगे तो। आगे मैं यही कहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।